चमत्कार। छोटी गुड़िया ने गुल्लक से सब पैसे निकाल लिए और उनको समेटकर जेब में रख लिया और घर से निकल पड़ी। पास में ही केमिस्ट की दुकान थी। उसकी सीढ़ियां वह धीरे धीरे चढ़कर काउंटर के सामने जाकर खड़ी हो गई और बोलने लगी, लेकिन छोटी सी गुड़िया पर किसी का भी ध्यान नहीं गया और न ही उसकी आवाज़ किसी को सुनाई दे रही थी। सब अपने कामों में व्यस्त थे। दुकान के मालिक का कोई दोस्त विदेश से आया हुआ था, वो भी उसके साथ बात करने में व्यस्त था। तभी उसने अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और काउंटर पर फेंक दिया। सिक्के की आवाज़ से सबका ध्यान उसकी ओर गया। दुकानदार उसकी तरफ आया और उससे प्यार से पूछने लगा, बेटा तुम्हें क्या चाहिए? उसने अपनी जेब से सब पैसे निकालकर अपने छोटे से हाथ पर रख लिए और बोली कि मुझे चमत्कार चाहिए। दुकानदार पहले तो समझा नहीं, तो उसने फिर से पूछा। वो बच्ची फिर से बोली कि मुझे चमत्कार चाहिए। दुकानदार हैरान होकर बोला, बेटा यहाँ दवाई मिलती है, चमत्कार नहीं मिलता। वो बच्ची बोली, अगर यहाँ दवाई मिलती है तो चमत्कार भी आपके यहाँ ही मिलने चाहिए। दुकानदार बोला, बेटा लेकिन आपसे किसने कहा कि यहाँ चमत्कार मिलते हैं? अब उस बच्ची ने विस्तार से बताना शुरू किया। अपनी तोतली भाषा में वह बच्ची बोली, मेरे भैया के सिर में ट्यूमर हो गया है। पापा ने मम्मी को बताया है कि डॉक्टर 4 लाख रुपए बता रहे थे। अगर समय पर इलाज ना हुआ तो कोई चमत्कार ही इसे बचा सकता है और कोई संभावना नहीं है। वो रोते हुए मम्मी से कह रहे थे, अपने पास कुछ बेचने को भी नहीं है, ना कोई ज़मीन जायदाद है ना ही गहने। सब इलाज में पहले ही खर्च हो गए। दवा के पैसे भी बड़ी मुश्किल से जुटा पा रहा हूँ। वो दुकान के मालिक का दोस्त उसके पास आकर बैठ गया और प्यार से पूछने लगा, अच्छा कितने पैसे लाई हो तुम चमत्कार खरीदने को? उस बच्ची ने अपनी मुट्ठी से सब रुपए निकालकर उसके हाथों में रख दिए। जब उसने रुपए गिने तो 15 रुपए 50 पैसे थे। वो व्यक्ति हंसने लगा और बच्ची से बोला, समझो तुमने चमत्कार खरीद लिया, चलो मुझे अपने भाई के पास ले चलो। वो व्यक्ति जो उस केमिस्ट का दोस्त था, अपनी छुट्टी बिताने भारत आया था और लंदन में एक प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन था। उसने उस बच्चे का इलाज 15 रुपए 50 पैसे में किया और वो बच्चा ठीक भी हो गया। आखिर ईश्वर ने गुड़िया को चमत्कार बेच ही दिया। वह बच्ची बड़ी श्रद्धा से उसको खरीदने चली थी, वो उसको मिल गया। ईश्वर सबका पालनहार है। उनकी मदद ऐसे ही चमत्कार के रूप में मिलती रहती है। आवश्यकता है तो बस सच्ची श्रद्धा की। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।